अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं। बस इसी तरह आप हमें पसंद करते रहें और हमारी वीडियो देखते रहें। और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों का जो हमारी ये आजकल हमने जो छोटे बच्चों के लिए रेसिपीज़ शुरू की हैं तो वो भी बहुत शौक़ से देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अंडे शामी वाला बर्गर, जो कि हेल्दी और बच्चों का फेवरेट होता है। मोस्टली बच्चे बाहर से खाते हैं, लेकिन आप लोग ट्राई करें कि अपने बेबीज़ को घर पे ही बना के दें। और हम अपने तरीके से बनाएंगे, लेकिन ये है कि उन जो आप शॉप से जाके लेते हैं उनसे बहुत कोशिश करेंगे उनसे बेहतर बनाएंगे, बेहतर हो, जितना बेहतर हो। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें, अहम चीज़ें चाहिए। चलें, इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए वो ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। ये इसकी मेन चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। सबसे पहले ये देखें जी, हमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है ये बर्गर। ये बर्गर हमें चाहिए, अंडे चाहिए, और ये बंद गोभी और प्याज थोड़ा सा हमने कश किया हुआ है। उसके बाद ये हमें शामी टिक्की चाहिए। शामी टिक्की की रेसिपी हम ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी, आपको नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। और ये खीरे हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप डालें, ये लाजमी नहीं कि डालें। उसके बाद ये नमक है, ये हमने अंडों में डालना है। ये चाट मसाला है और ये कुटी हुई मिर्च है। ये टमाटर की हरी चटनी है जिसका हमने रेसिपी आपसे शेयर की थी। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, वो देख लें। ये है मायो विद चीज़ सॉस, इसकी भी रेसिपी हमने आपसे शेयर की हुई है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो भी नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अब ये देखें, हमें ये चीज़ें इसके लिए चाहिए। चले आए, अब बना के इसे दिखाते हैं कि इसे कैसे बनाना है। चले आए, अब हम आपको बताते हैं ये बना के कि कैसे बनाया जाता है इन्हें। सबसे पहले हाँ, क्योंकि ये अम्मा कहती मुझसे नहीं ये बनता, मैं नहीं बना सकता। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी शामी है ना वो फ्राई करेंगे। इसके लिए पहले हमें अंडे चाहिए 2 अदद। तो ये अंडे हैं। अच्छा, ये हमने अंडे 2 अदद तोड़ लिए हैं। अब सबसे पहले हमने थोड़ी सी ये कुटी हुई मिर्चा, ये देखें, ये सिर्फ टेस्ट के लिए हमने डालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी डाल। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी ये डालनी है। और ये हमारा चाट मसाला है, ये भी टेस्ट के लिए, ये भी थोड़ा सा डालना है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसे ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये है नमक, ये हस्बे ज़ायक़ा हमने डालना है। और अंडे को आपने ज़्यादा फेंटना है, जितना ज़्यादा फेंटेंगे उसकी झाग बनेगी और अंडा सॉफ्ट होता है। बाकी हम बाद में फेंटेंगे। अभी फ़िलहाल हम अपनी वो शामी टिक्की है ना उसे फ्राई कर लें। उसके लिए आपको थोड़ा सा ऑयल चाहिए। चलें, अब देखें जी, ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। तो अब हम अपनी टिक्कियाँ फ्राई करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें टिक्कियाँ फ्राई करनी पड़ेंगी। बाकी का प्रोसीजर टिक्कियाँ फ्राई करने के बाद का है। आज अम्मा मुझे लिफ्ट नहीं करा रही, कहती हैं आज मैंने कैमरे के पीछे रहना है, आप रहते हो हमेशा। ये अब जो अंडा है बाकी का बचा हुआ, इसे हम अभी खूब फेंटेंगे बाद के लिए। अभी फ़िलहाल हम ये साइड पे रख रहे हैं। टिक्कियों को आपने लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हमारी ये टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं, तो इन्हें हम फ्राई करते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि अपने बच्चों को हेल्दी फूड खिलाने की जितनी भी कोशिश करें, घर में अच्छा फूड बनाएं। जितने भी बच्चों की फेवरेट डिशेज़ है, बर्गर हो गए, फ्राइज़ हो गए, इस तरह की जितनी भी डिशें हो ना, कोशिश कीजिएगा कि अपने घर में बनाया करें। बाज़ारी जो जितना भी फूड है फास्ट हेल्दी नहीं होता, सबको पता है। हाँ, आजकल दिन में कोई भी चीज़ बनानी मुश्किल है। हर चीज़ घर में इजीली बन जाती है, और वही उन्हीं चीज़ों से बनती है जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। टिक्कियाँ ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें शामी टिक्कीज़ को निकाल लेंगे पैन से, और इसके बाद फिर अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो शामी टिक्की हमारी रेडी हो गई, वो हमने साइड पे रख दी। अब हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो ये बर्गर है। ये बाज़ार से हमें मिल जाते हैं ईजीली। अच्छी बेकरी पे कोशिश कीजिएगा, फ्रेश लाइएगा, इनकी एक्सपायरी लाजमी चेक कीजिएगा। तो इसे हमने हल्का सा तवे पे रख के सेक लेना है। अपने हाथों को बचा लीजिएगा, मुझे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस है इसलिए मैं इजीली कर रहा हूँ। बहुत काम करवाते हैं। चूल्हा बिल्कुल हल्का सा रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। ये देखें जी, ये इस तरह के हो जाएंगे। लें जी, बर्गर अब ये रेडी है। अब आपको इसका तरीका अगर बताते हैं कि इसको बनाते हैं कैसे। उम्मीद करते हैं बाज़ार वालों से अच्छे ही हम बनाएंगे, क्योंकि हर चीज़ हमने घर में बनाई है। जैसे ये टमाटर की सब्ज़ चटनी, ये भी घर में बनी है। ये चीज़ विद मायो सॉस, ये भी हमने घर में बनाई है, बहुत मज़ेदार और यम्मी बनी है। सबसे पहले आपने जो टमाटर की ग्रीन चटनी है वो थोड़ी सी लेनी है, वो इस पर रख के ना बेस बनानी है इसकी, जैसे वो पिज़्ज़ा वगैरह पे बनती है।
कोशिश कीजिएगा ज़्यादा ना लगे, अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा लगा लें, अगर नॉर्मल पसंद करते हैं तो नॉर्मल लगा लें। इतनी स्पाइसी नहीं है हमने, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बनाई है तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। आप चाहें तो इसकी रेसिपी जो हमने आपसे शेयर की आप दोबारा देख सकते हैं। इसी तरह आप सब बर्गर पे जो जितने भी आप बनाना चाह रहे हैं सब पे इस तरह इसे इसी तरह आपने अपने सारे बर्गर पे टमाटर की हरी चटनी लगा लेनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो आपने अपनी जो हमने ये फ्राई की हैं शामी टिक्कियाँ लेनी हैं, वो बर्गर पे रखनी है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये रख के ना इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है। हाँ, देखें जी, टिक्कियाँ वही हैं जो हमने आपको रेसिपी शेयर की थी। टिक्कियाँ भी होममेड है, घर में हमने बनाई हुई हैं। तो इसी तरह आपने अपने सारे बर्गर्स पे टिक्कियों को इस तरह मुकम्मल करना है। फिर उसके बाद आपने ये कंप्लीट करके ये टिक्कियाँ आपकी कंप्लीट हो गई इस पे बर्गर पे। इसके बाद आपने ये जो मायो सॉस है ना जो हमने घर में तैयार की थी, बहुत यमी और टेस्टी बनी थी, मायो विद चीज़, ये भी बहुत टेस्टी है। उसके बाद आपने ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप पसंद करते हैं या बच्चा जितना पसंद करता है, ज़्यादा करता है तो ज़्यादा डालें, थोड़ा है तो थोड़ा, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। ये थोड़ी थोड़ी ये इस पर ये डाल दी। ये बंद गोभी है बारीक बारीक कद्दूकश की हुई, और प्याज हमने थोड़ा सा डाला हुआ एज ए टेस्ट के लिए, वो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। तो ये आपने थोड़ा थोड़ा सैलेड डालना है इस पर। ये भी मेरे हस्बैंड ने किया आज। हाँ जी, सारा काम मुझसे ही इन्होंने आज का करवाया है। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आपने सैलेड कम ज़्यादा डालनी, वो आपकी अपनी चॉइस है। चलें जी, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपने इस पर केचप डालनी थोड़ी सी। केचप भी आपकी चॉइस है, जो सी आपको अच्छी लगती है वो बनाएं, जो भी आपको बेहतर लगती है। टोमेटो केचप डाल दी। इसके बाद फिर आपने यही मायो विद चीज़ वाली जो सॉस है वो लेनी है, वो थोड़ी थोड़ी डालनी है अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आपको अच्छी लगती है। ये अब हमारी जो इसकी बेस है वो तो रेडी होगी। इसे हम अब साइड पे रखेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत थी, प्यारी सी। तो ये अब रेडी हो गई। ये अम्मा के मुंह में अभी से पानी आने लग गया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा, ये हमने अपना अंडा तैयार करना है। बेस हमारी रेडी होगी। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो हमने अंडा फेंटना है अच्छी तरह। मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा हम अंडा फेंटेंगे उसकी झाग बनेगी उतना वो सॉफ्ट बनेगा। तो अंडा हमने अब खुले बर्तन में फेंटना है, क्योंकि थोड़ी सी मैंने इसमें सैलड ऐड करनी है। ये आमलेट टाइप बन जाएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। और थोड़ी सी और ये ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा चाट मसाला है, और थोड़ा सा ही हम नमक भी इसमें ऐड करेंगे, और इसे अब हमने फेंटना है। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ये मज़ेदार बनेगा। ये अंडा हमारा रेडी हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो अमूमन आप बाज़ार से बर्गर खाते हैं तो बैक साइड पे अंडा लगा होता है, तो मुझे वो अच्छा लगता है इसलिए मैं तो वो करूँगा। तो आप भी ये कर लीजिएगा, आपकी चॉइस है। आप करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें, वो इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। टेस्ट ज़रा अच्छा डेवलप हो जाता है इससे। अब इसे आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। चलें जी, ये रेडी हो गया। अब हम अपना अंडा बना लेते हैं। चलें जी, वो रेडी हो गया। अब अपना अंडा जो है ना, मेन चीज़ जो जिसे कहते हैं शामी अंडा बर्गर, उसकी मेन चीज़ है। तो ये अब हम बनाते हैं। ये देखें जी, अंडा रेडी हो रहा है बर्गर्स के लिए। अंडे को आपने अपने हिसाब से फ्राई करना है। कोई कम फ्राई खाता है, कोई ज़्यादा फ्राई करता है। मुझे ज़्यादा फ्राई अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़्यादा फ्राई कर रहा हूँ। अगर आप कम फ्राई खाते हैं तो उसे कम फ्राई करें। नहीं जी, ऑलमोस्ट अंडा हमारा रेडी हो चुका है। लें जी, अंडा हमारा रेडी हो गया। अब हम अपने बर्गर के हिसाब से इसके पीसेस कर लेंगे। लें जी, ये आ गया, अंडा हमारा रेडी हो गया। अब हम अपनी बेस लेंगे जो हमने पहले रेडी की हुई थी। ये खीरे हमने काटे हुए हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है। कोई किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं। मुझे अच्छे लगते हैं, मैं तो डालता हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हैं आप भी इसे ट्राई करें। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, वो हमने ये जो अंडा है ना, ये बर्गर के ऊपर रखना है, जो इसकी मेन चीज़ है।
इस तरह आपने अंडे को ऊपर रख लेना है, अंडा आपने हमेशा लास्ट में डालना है। लें जी, अंडा अब आपका ऊपर रख दिया गया है। अगर आप चाहें तो इस पर मज़ीद केचप वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाता, मुझे नहीं अच्छी लगती। उसके बाद आपने अपना ये लेना है, ब्रेड लेनी है, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, हल्का सा सेक लेना है, हल्का हल्का सेक लेना है। इसके ऊपर हमने अंडा ऑलरेडी लगा दिया हुआ था। ये देखें जी, ये हमने सेक लिया। सेकने के बाद हमने इसको अपने बर्गर के ऊपर रख देना है। ले वीवर, मज़ेदार यमी से अंडा शामी बर्गर तैयार है। आप भी ये अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए कि मेरे हस्बैंड ने बहुत यम्मी बनाए हैं। जी व्यूअर्स, देखा आपने मेरे हस्बैंड ने कितने यम्मी बर्गर्स बनाए हैं। ये बहुत हेल्दी हैं। हमने इसमें कोई भी बाज़ार की चीज़ नहीं लगाई। सॉसेस भी घर की हैं, टमाटर की हरी चटनी है और माया विद चीज़ सॉस है। आप भी अपने घर में बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। ये जो टमाटर की हरी चटनी है, ये भी इन्होंने आपको बताया घर में बनाई है। तो अगर किसी ने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो वो हम नीचे आपको लिंक दे देंगे, आप वो भी देखिएगा। और मायो विद चीज़ की भी रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं, वो भी आपको नीचे मिल जाएगी, उसकी भी वीडियो, वो भी आप देखें। और कोशिश करें अपने बच्चों को इस तरह के जो फूड है ना, वो घर में फास्ट फूड बना के खिलाएं, क्योंकि बाजारी फास्ट फूड में पता नहीं होता कि ऑयल कैसा यूज़ किया है, जो दूसरा रॉ मटेरियल है वो कैसा यूज़ किया है। अब कोशिश करें बच्चों को घर में ऐसी चीज़ें बना के सिखाएं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए इस तरह की अच्छे अच्छे रेसिपी लेके आते रहें। और ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें, और ख़ास तौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वक्त के लिए इतना ही है। दोबारा आपसे किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।